30 विधायक टूटकर टीवीके विजय की पार्टी में हो गए शामिल। तमिलनाडु में एनडीए खत्म हो गया। आज जब विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करने का आज का डेट था, राज्यपाल ने दिया था टीवीके विजय थलापति को, तो विजय थलापति ने बहुमत इकट्ठा किया, जबकि विजय थलापति के टीवीके के एक विधायक को वोट देने की इजाजत नहीं मिली। तमिलनाडु के अंदर हाईकोर्ट ने, चेन्नई हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि वह विधानसभा के कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते जब तक उनकी सीटों का क्लियरिफिकेशन ना आ जाए, क्योंकि एक वोट से जीते हैं उसका जब तक वो नहीं सुनवाई नहीं हो जाता तब तक नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक मनु सिंघवी ने वह सुप्रीम कोर्ट से आदेश दे दिया कि वह शामिल भी हो सकते हैं, उसमें भागीदारी भी ले सकते हैं, वोट डालने में भी, फैसले लेने में भी भागीदारी कर सकते हैं, यानी कि चेन्नई हाईकोर्ट के ऊपर रोक लगा दी उनके आदेशों पर। ऐसे में टीवीके के साथ एडीएमके के विधायकों ने आकर के समर्थन दे दिया, विपक्ष बाइकआउट कर दिया। विपक्ष के अंदर एडीएमके के कुछ बचे हुए लोग हैं और डीएमके है। डीएमके के अंदर स्टालिन चुनाव हार चुके हैं, मुख्यमंत्री वहां के थे, चुनाव हार चुके हैं, उनके बेटे थे और वॉकआउट उन लोगों ने किया। स्टालिन बेटे ने कहा कि सेल्फी वाली सरकार है, लेकिन विजय के फैसले यह बता रहे हैं कि सेल्फी वाली नहीं, सेल्फ डिफेंस करने वाली और पूरे तमिलनाडु के 8 करोड़ जनता को सेल्फ डिफेंड करने के लिए तैयार करने वाली है और 8 करोड़ लोगों की सरकार है। विजय ने यह बात क्लियर कर दी। अब ऐसे में तमिलनाडु के अंदर स्टालिन के लिए बड़ी दिक्कतें हो सकती है और स्टालिन ने पिछले दिनों जो बयान दिया था, जब यह देख लिया कि अब विजय की सरकार गिरने वाली नहीं है और 118 की जगह 144 हो गई, तो स्टालिन के बेटे ने कहा कि हमारे सहयोगी दलों के समर्थन से अल्पमत की सरकार बनी है, यानी कि विजय के मात्र 107 ही विधायक हैं। 108 विजय 2 जगह से लड़े थे तो 108 आया था, 107 ही है। तो डीएमके के साथ गठबंधन में जो थे वह लोग समर्थन दिए तब सरकार बनी है, लेकिन कांग्रेस द्वारा दिए गए समर्थन है यह, और डीएमके को छोड़ करके अब डीएमके जो चाल चल रही थी और राहुल गांधी को लेकर जो बातें कर रही थी, तो अब स्टालिन सामने मीडिया के आ गए हैं और वह कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस से हमारा संबंध टूट ही नहीं सकता, कभी हम साथ हैं, साथ थे, साथ हैं, साथ ही रहेंगे। अब आगे यह क्या होगा, लोकसभा को लेकर के इंडिया गठबंधन जो बना था, इन इंडिया गठबंधन वालों की हालात देख करके तो लगता है कि यह भी उसी कूड़े की ढेर की तरह है कि इनके आपस की फूट के वजह से आज नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह एक प्रधानमंत्री बना हुआ है। दुर्भाग्य है इस देश का कि सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से विजय ने जवाब दिया वह बड़ी वाकई काबिल तारीफ है कि आप जो भी कहते रहे, कोई कुछ भी कहते रहे, सरकार अपना काम करेगी, जो वादे किए हैं वह पूरा करेंगे। किसी की बदजुबानी और किसी की तानाशाही और किसी के लगाए गए अड़ंगे से सरकार रुकने वाली नहीं है। हम काम करके दिखाएंगे तमिलनाडु के 8 करोड़ जनता के लिए। और 700 दुकानें शराब के ठेके बंद कर दिए गए जो अनलीगल चलते थे, इनलीगल जो चलते थे उसे बंद कर दिया गया। तो बड़ी महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु की राजनीति बदल रही है।